नमस्ते बच्चों, मैं आपका टीचर चांद ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिभी आपके सामने अपनी अगली वीडियो 10वीं कक्षा के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 भागों में हमने बीपीटी और पीपीटी का जो विलोम है 2 प्रमेय और उससे जुड़े कुछ प्रश्न हल किए थे। आज हम अपनी इस प्रश्नावली को जारी करते हुए प्रश्न 3 से शुरू करने जा रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न है, आकृति 6.18 में यदि LM CB के समांतर और LN CD के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर है AN/AD है। तो देखिए, आइए जरा इस आकृति को समझते हैं। यहाँ एक आकृति दे रखी है आपको, आकृति 6.18 में। तो इसमें आपको जो LM है वो किसके समांतर दिया है? CB के समांतर दे रखा है, और जो LN है वो CD के समांतर दे रखा हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो AM/AB जो रेशियो है इसके बराबर होनी चाहिए AN/AD के बराबर होनी चाहिए। तो आइए ज़रा इस प्रश्न को देखते हैं कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो हमें आकृति दे रखी है, तो पहले तो हम वो आकृति ड्रॉ करेंगे। फिर आकृति में हमें क्या दे रखा है, देखिए जो ये LM है, तो आपके आसानी के लिए यहाँ पे एक पोर्शन हमने सफ़ेद लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है, दूसरे को हमने नीले रंग से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ये LM है वो BC के समानांतर हमें दे रखा है, ठीक है। तो जिसको हमने डबल एरो भी लगा के रखे हैं, ठीक है। तो ये दर्शाने के लिए कि भाई ये दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर होती है। उसी प्रकार जो LN है वो आपको CD के समानांतर दिया है, इसको भी हमने सिंगल एरो के साथ दिखाया है ताकि साफ साफ हमें पता चले कि कौन सी भुजा किसके समानांतर है। इससे हमें देखने में आसानी होती है। तो सिद्ध क्या करना है कि AM/AB बराबर है AN/AD। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके बाद आगे हम प्रमाण कैसे निकालेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे इसको, मतलब तो इसका जो प्रूफ है यानी कि प्रमाण जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC को देखेंगे। तो त्रिभुज ABC जो हमने सफ़ेद लाइनों के साथ दिखाया हुआ है जिसको, तो ABC को यदि हम देखें तो इसमें जो LM है वो CB के समांतर दिया है। तो यदि ये इसके समांतर है, ये LM भुजा BC के समांतर है, तो हम जानते हैं BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि आधारभूत अनुपातिकता सिद्धांत प्रमेय, वो कहती है कि यदि एक भुजा LM जो है यहाँ पे त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर है तो ये अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि तो BPT से हम लिखेंगे AM/MB, इसके बराबर आएगा AL/LC। तो यहाँ से हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ACD या ADC। जो त्रिभुज है इसमें हमें क्या दे रखा है, जो LN है वो CD के समानांतर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम BPT लगा सकते हैं।
तो VPT क्या कहती है, यानी कि थेल्स पर में भी हम इसे कहते हैं। वो कहती है कि जो AN बटे ND, यानी कि AN और ND की रेशियो जो आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, AL बटे LC के बराबर होनी चाहिए। कि इससे हमें समीकरण 2 प्राप्त होता है। तो अब देखिए इन दो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं जो बायां पक्ष है, सॉरी जो दायां पक्ष है वो दोनों का क्या है, समान है। यानी कि AL बटे LC दोनों समीकरण के दाएं पक्ष में दिया है या आ रहा है। तो अर्थात तो इसके जो बाएं पक्ष भी हैं वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ समीकरण 1 और 2 से AM बटे MB किसके बराबर हुआ, AN बटे ND के बराबर। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम लेने से हमें क्या प्राप्त हुआ, MB बटे AM किसके बराबर आया, ND बटे AN के बराबर आया है। तब यहाँ से आगे हम इसमें देखिए थोड़ी सी एडिशन करेंगे। देखते हैं क्या करना है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। तो एक जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, MB प्लस AM भाग AM बराबर है ND प्लस AN बटे AN। तो MB प्लस AM और ND प्लस AN ये किसके बराबर है, ज़रा चित्र देखते हैं। अब देखिए AN प्लस MB, AM में यदि हम MB को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, A से B तक की दूरी आएगी। जैसे AM जो दूरी है इसमें अगर हम MB प्लस कर देंगे तो ये किसके बराबर हुआ, टोटल AB के बराबर। तो यानी कि उस जोड़ को हम AB के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए AN प्लस ND अगर हम करें तो ये किसके बराबर आएगा, A से D तक की दूरी क्या आ जाएगी। तो यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, MB प्लस AM किसके बराबर है, AB के बराबर। ND प्लस AN AD के बराबर है। तो ये आ जाएगा बाएं पक्ष हमारा AM बटे AM, दाएं पक्ष AD बटे AN के बराबर। तो इसको हम अब व्युत्क्रम लेंगे। तो व्युत्क्रम मतलब जो हर है उसको ऊपर लाएंगे और जो अंश है उसको नीचे ले जाएंगे, इनकी AM बटे AB। तो इसी तरह से दाएं पक्ष में भी AN ऊपर आ जाएगा और AD नीचे आ जाएगा, तो AN अपॉन AD आएगा। तो ये आ गया हमारे पास अंतिम समीकरण जो हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया, ये अनुपात हमारे बराबर आ गए हैं। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इसमें आकृति 6.19 में DEAC समांतर है ABC के और DF समांतर है AE के। तो ये आपको समांतर दे रखी हैं और सिद्ध क्या करना है, आपको ये अनुपात बराबर सिद्ध करना है कि जो BF बटे FE किसके बराबर होना चाहिए, BE बटे EC। तो आइए ज़रा चित्र देखते हैं। ये चित्र दे रखा है, यहाँ पे एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें E और F बिंदु इस तरह से लिए गए हैं कि जो DE है वो AC के समानांतर होना चाहिए और जो DF है वो AE के समांतर होना चाहिए। इस तरह से ये आकृति दे रखी है और हमें सिद्ध क्या करना है, BF बटे FE ये जो रेशियो है ये किसके बराबर होनी चाहिए, BE बटे EC के बराबर होनी चाहिए। आइए ज़रा देखते हैं कि हमें क्या करना है।
तो सबसे पहली बात मैंने आपसे हमेशा कही है, जो चित्र आपको दे रखा है वो सबसे पहले बनाना है। इसमें थोड़ी सी एडिशन हम क्या करेंगे कि जो दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करेंगे। कैसे, देखिए। तो दिया है हमें त्रिभुज ABC है, उसमें जो है DE मैंने बताया था, DE और F हमने दो बिंदु लिए यहाँ पे, जिसमें क्या है, हमें कहा है कि जो DE हमने इस तरह से लिया कि वो AC के समानांतर हो, यानी कि DE AC ये क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो इसको हमने सिंगल एरो के साथ दिखाया है। इसी तरह जो दूसरी जो DF को जब मिलाएंगे रेखा मिलती है वो क्या होनी चाहिए, AE के समानांतर दी है। इसको हमने डबल एरो से दिखाया है कि भाई ये दोनों समानांतर हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, BF बटे FE किसके बराबर होनी चाहिए, BE बटे EC के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तब प्रमाण कैसे करेंगे। प्रमाण में देखिए हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ABE, जिसको हमने यहाँ पे देखिए सफ़ेद रंग से दिखाया है ताकि आपको ये विजिबल हो। तो ये ABE जो त्रिभुज है, इसमें DF AE भुजा AE के समांतर दी है। तो आपको मालूम है यदि BPT से कि यदि इस तरह से दो भुजाएं दे रखी किसी त्रिभुज में समानांतर एक दूसरे के, तो वो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो यानी कि BD बटे DA किसके बराबर आना चाहिए, BF बटे FE के। तो ये आ गया समीकरण 1। इसी प्रकार हम त्रिभुज लेंगे ABC, जो सफ़ेद डॉट जा रहा है जिसके ऊपर ये त्रिभुज ले लिया हमने ऑरेंज कलर का, है ना। तो इसमें भी क्या दिया है हमें, DE जो है AC के समांतर दे रखा है। तो यहाँ पर फिर से एक भुजा के समांतर हमें एक भुजा रेखा दे रखी है DE, तो इसमें अभी हम BPT लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, BD बटे DA किसके बराबर होगी, BE बटे EC के बराबर होगी। तो ये समीकरण 2 आएगा। समीकरण 1 और 2 को यदि हम ध्यान से देखें तो इसका दायां पक्ष BF बटा FE, सॉरी इसका बायां पक्ष BD बटा DA, BD बटा DA जो है समान है। तो यदि इसके बाएं पक्ष समान है तो इसका दायां पक्ष भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि जो BF बटे FE है वो किसके बराबर है, BE बटे EC के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें ये अनुपात बराबर मिलते हैं। तो यही अनुपात हमें बराबर सिद्ध करने थे, तो ये सिद्ध हो गए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। इसमें एक आकृति 6.3 में DE OQ के समांतर और DF OR के समांतर है। दर्शाइए कि EF QR के समांतर है। तो चलो इस आकृति को हम ध्यान से देखते हैं। इसमें जो आकृति है वो एक त्रिभुज दिया है PQR। तो PQR में हमें क्या कहा है, जो DE रेखा है, यहाँ पर DE रेखा है वो OQ के समानांतर थी, और जो DF है वो OR के समांतर दे रखी है। हमें सिद्ध क्या करना है, जो EF है, जो रेखा EF है वो QR के समांतर है। ऊपर इनविटेशन आता है। तो आपको ये सबसे पहले आकृति दे रखी है वो क्या है, PQR। तो त्रिभुज PQR है, इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है DE जो है OQ के समांतर दिया। तो जो ये सफ़ेद रंग का जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो ये आपको विजिबल हो इसलिए ये
सफ़ेद रंग से दिखाया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें जो ई डी है और ओ क्यू है जो सफ़ेद रंग में आपको दिखाई गई है, ये रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। और ये जो ऑरेंज कलर में डी एफ और ओ आर दिखाई गई हैं, ये क्या हैं, समांतर दे रखी है। तो सिद्ध क्या करना है, जो पिंक कलर की रेखाएं हैं देखिए ई एफ और क्यू आर, ये समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इतना करने के बाद अब हम प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सफ़ेद त्रिभुज है पी ओ क्यू, इसमें देखेंगे जो ई डी है वो ओ क्यू के समांतर दिया है। तो किसी भी त्रिभुज में यदि इस तरह से आपको किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा दे रखी है त्रिभुज में, ठीक है, तो आप यहाँ पे बीपीटी लगा सकते हैं। तो बीपीटी से क्या हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू किसके बराबर होना चाहिए, पी डी बटे डी ओ के बराबर। तो ये देखिए पी डी बटा डी ओ बराबर पी ई बटा ई क्यू के बराबर हमने लिखा है। तो ये समीकरण 1। इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज में देखेंगे जो ये ऑरेंज कलर का है, यानी कि पी ओ आर। तो इसमें हमें दे रखा जो डी एफ है, रेखा डी एफ है, वो ओ आर के समानांतर दे रखी है। जो त्रिभुज की भुजा ओ आर है इसके समांतर दे रखी। तो ये अन्य दो भुजाओं यानी कि पी ओ और पी आर को कैसे विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें हम बीपीटी से निकालेंगे। तो जो पी डी बटे डी ओ है वो पी एफ बटे एफ आर के बराबर आ गया। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 में था पी ई बटे ई आर ई क्यू पी डी बटे डी ओ के बराबर। तो समीकरण 2 में जो पी डी बटे डी ओ है वो किसके बराबर है, पी एफ बटे एफ आर के बराबर आ गया है। तो अर्थात जो ये दायां पक्ष है इसका समीकरण 1 और 2 का, वो भी क्या है, समान होना चाहिए। यानी कि जो पी ई बटे ई क्यू है किसके बराबर है, पी एफ बटे एफ आर के बराबर आ गया। तो यदि हम समीकरण 1 को देखें, ये देखिए समीकरण 1 में जो पी डी बटा डी ओ क्या था, पी ई बटा ई क्यू के बराबर था। और समीकरण 2 में देखें तो ये पी डी बटे डी ओ किसके बराबर आया, पी एफ बटे एफ आर के बराबर आया। तो यानी कि ये पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखिए यदि हम त्रिभुज पी क्यू आर लें, ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेंगे, पी क्यू आर, बड़े त्रिभुज को लेंगे। तो इसमें देखिए जो हमने सिद्ध किया है यहाँ पे, जो ये रेशियो है पी ई बटे ई क्यू पी एफ एफ आर के बराबर है। तो यदि ये रेशियो समान है तो इसका अर्थ क्या हुआ, बीपीटी के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समानांतर है। थैंक यू।